राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि आज गुरुजी बैठकर वीडियो क्यों बना रहे हो, क्यों जानकारी दे रहे हो। कारण है कि किसी भाई ने कमेंट किया था कि गुरुजी कौन सी किताब से आप मंत्र दे रहे हो। तो आज उस भाई को मैं किताब दिखाने के लिए आया हूँ कि भैया मैं इस किताब से आपको मंत्र दे रहा हूँ। इस किताब से आपको जीवन भर के लिए मैं जानकारी देता रहूँगा, ठीक है। ये किताब मेरे गुरु की दी हुई है। तो भैया उस भाई के लिए ही मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि भैया बिना विचारे शब्द ये तराजू तोल के तब मुख बहरान, मतलब पहले तराजू में तोल लेना चाहिए, हृदय रूपी तराजू में तोल लेना चाहिए, तब वचन को बोलना चाहिए, ठीक है। तो मैंने उस भाई के लिए मतलब टिप्पणी में मैसेज दे दिया था, लिख दिया था कि भैया मैं जानकारी आज दूंगा तो आपको किताब दिखाई दूंगा कि मैं भैया इस किताब से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, मंत्र दे रहा हूँ, ठीक है। और जीवन भर के लिए देता रहूँगा। मैंने आपसे पहली वादा किया था कि जीवन भर तक जब तक शरीर है मैं आपकी सेवा करता रहूँगा। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं भैया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। और दोस्तों वीडियो को जहाँ तक शेयर कर दिया करें ताकि अन्य लोग भी मेरी दी हुई जानकारियों का लाभ ले सकें, बल्कि फ़ायदा उठा सकें भैया। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों भक्ति में शक्ति होती है, जैसे मंत्र में आती है कि मेरी भक्त गुरु की शक्ति, ठीक है। फ्रो मंत्र ईश्वरो वाचा, या चलो मंत्र ईश्वरो वाचा, ठीक है। तो भैया भक्ति में ही शक्ति है। जो मनुष्य भक्ति करते हैं उनके वचन भी मंत्र के समान कार्य करते हैं, ठीक है। जो बोल दिया जा तेरा ऐसा हो जाएगा तो हो जाएगा, उसमें कोई दोहरा नहीं है। क्यों निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की सांस संसार वसम हो जाए। अगर निर्बल को सताओगे तो उसकी हाय नष्ट कर देगी। तो भैया ऐसे हमेशा वचन अच्छे बोलने चाहिए, मीठे वचन बोलने चाहिए, ठीक है। तो उस भाई को मैं किताब दिखाता हूँ। दोस्तों मेरे पास ये कागज़ है, ठीक है। मैं आपको प्रसंग में बहुत दूर तक दिखा दूंगा। आज मैं आपको दिखा दूंगा कि मेरे पास क्या किताब है, ठीक है। मेरे पास ये किताब है, आप इसमें देख सकते हो। पहले भी मैंने आपको कई बार दिखा चुका हूँ भैया। घटमंडी बनने पर मुझे देखो भैया, जाम कुछ लिखता ना रहो भैया, जाम कुछ लिखता ना रहो भैया, जाम कुछ लिखता ना रहो, गौर से देख लो 1 मिनट, ठीक है। बलते बलते दिखा दिया, इधर से दिखा दिया, इधर से दिखा, इधर से दिखा, 4 बल से दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। इधर से दिखा दिया, इधर से दिखा दिया, कुछ लिख तो नहीं रहा है इसमें भैया, देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको फिर भी दिखा दूंगा, ठीक है। जब वीडियो लास्ट होगा उस समय आपको दिखा दूंगा बहुत दूर तक, ठीक है। मुझे केवल अपना फ़ोन उठाना है और दिखा दूंगा चारों तरफ को, भैया देख लो। और भैया अपने गेहूँ तो मैं दिखा दूँगा। जो भाई कमेंट एक दिन भैया ने कमेंट करी कि किसी ने कि गुरुजी डर के वीडियो बना रहे हो, इधर देख रहे हैं, तो भैया गेहूँ अब ये पानी लगा हुआ है, ठीक है। बिन्नी तो हम तुम्हें आगे। तो भैया यह भी एक साधना है जो मेरे भाई मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो नए भाई जुड़े हुए हैं उनके लिए आज मैं हनुमान जी की एक बहुत ही दिव्य ताकतवर साधना देने के लिए जा रहा हूँ, जो बहुत ही शक्तिशाली साधना है, उच्च कोटि की साधना है। लेकिन भैया साधना बहुत कठिन है, इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। सारी क्रिया दूंगा, ठीक है। पहले भाई के लिए मैं बुक किताब दिखाऊं, एक बार वो गौर कर देख लो भैया। फिर कहीं आप कोशिश करोगे गुरु जी ये हुआ वो हुआ, फिर नहीं सुनाई होगी, एक बार और देख लो भैया, गौर करे, खूब आराम देखो, ठीक है। तो भैया ये मेरे पास छोटा स्टैंड नहीं है, ठीक है। छोटा स्टैंड होता अपने पास में रख लेता भैया, कोई बड़ा वाला स्टैंड है, इतना छोटा होगा, इससे छोटा अब ये नहीं होगा, ठीक है। तो भैया इस क्रिया के लिए केवल अग्नि की आवश्यकता पड़ी थी, ठीक है। अग्नि से हनुमान जी स्वयं इस पर लिख कर जाएंगे, इस पर्चे पर हनुमान जी स्वयं लिख के जाएंगे, ठीक है। किस प्रकार से लिखेंगे वो मंत्र भी दूंगा, साधना भी बताऊंगा, सारे काम करूंगा, ठीक है। पहले आपको प्रत्येक में लिख के दिखाता हूँ, ठीक है भैया। तो भैया ये मेरे पास वही सरैया है, छोटी वाली सरैया बोली जाता है मेरी भाषा में सकोरा। इसमें मैंने कपूर लगा दिया। अगर कहाँ से लाऊँ भैया लकड़ियाँ यहाँ, ठीक है। अब इसी से होगा जो कुछ होगा। ओम नमः शिवाय, ओम राम, ओम ओम।
ये भी ताल दूसरे मछली चाल खाऊंगा इतना चाल माता खा ये भी ताल दूसरे हाँ खा हो गया पैट कबाल मछली चाल खाऊंगा इतना चाल माता खा ओ जय माता जय माता। तो भैया इसीलिए मैं मेरी भाषा में से सब बोला जाता है, ठीक है। और भैया जिम में जो रहे कपूर, ठीक है, जब कपूर जो लेके आए हो कि बाई चांस आँच कम पड़ जाए तो इस कपूर से इसमें आग जलती रहेगी। और ये मेरे पास कटोरी में था पानी, ठीक है भैया। सारी क्रिया आपको दिखा दी, बाद में और दिखा दूँगा भैया। अब भैया ये सकोरा हो जाएगा गर्म, ठीक है। इसमें आँच की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए मैंने इस पर रख लेता हूँ। जय श्री राम, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। बाबा एक मारण करने का मंत्र चाहिए मुझे भैया। कागज जल भी सकता है क्योंकि एक हाथ से काम हो रहा है, इसमें टाइट कागज पड़ने की आवश्यकता है, ठीक है। ओम नमः शिवाय। चलो भैया कछु कछु अक्कर तुम्हें जरूर दिख जाएंगे, कागज मांग लगी मैंने पहले बता दी तुम्हें। कछु कछु अक्कर फिर भी आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अरे बाबा बजरंगबली, इतने नाराज मत हो बाबा। भैया जमीन में आँच होनी चाहिए, ठीक है। जमीन में आग लगनी होनी चाहिए और दोनों हाथ से कागज को टाइट पकड़ना चाहिए। इसमें तो आग लगनी कागज में भैया। तो भैया बोलो बजरंग बली की जय। भैया मंत्र बिगड़ चुका है, ठीक है। भैया मंत्र तो आ गया है लेकिन इसके 2 शब्द जल चुके हैं, ठीक है। वो कोई बात नहीं है। मैंने मार्कंडम का मंत्र मंगाया था, इसकी संपूर्ण विधि आगे मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो भैया ये मेरे गुरु की किताब मेरे पास, ठीक है। ये किताब है मेरे गुरु की, दिख रही है आपको। मेरे पास केवल ये किताब है। दिख रही है आपको भैया। केवल मेरे गुरु की यही किताब है मेरे पास दोस्तों। भैया आपको मैं और दिखा दूंगा कि मेरे पास यहाँ पर कोई कागज नहीं है, ठीक है। अब भैया स्टैंड में ऊंचा कर रहा हूँ, ठीक है। तो भैया
तो भैया जी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, ये मंत्र बोलकर बताऊं क्या मंत्र दिया है, क्या मंत्र आया इसमें लिख के? ओम नमो हत्र मंत्र, ओम नमो हत्र मंत्र, वीर हुंकार जैसे समारे रामचंद्र के कार्य, अंजनी पुत्र मेरे फलाने, दुश्मन को मारो छाती तोड़ो, ललकार ललकार बेदार बेदार, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदोपार। भैया इसमें यही मंत्र है, ठीक है, मंत्र कटा नहीं है, थोड़े से एक शब्द हट गया, कोई बात नहीं है। इस मंत्र को आपको मैं किस दिन दे दूंगा, अगर आप लोगों के भैया कमेंट आए तो मेरे पास, ठीक है दोस्तों। मेरे गुरु की मेरे पास दी हुई किताब ये है, मुझे दिखाने का वो नहीं था, लेकिन किसी भाई ने कमेंट किया था कि गुरु जी कौन सी किताब से मंत्र दे रहे होते, मैंने उनको लिख के मैसेज दे दिया था कि भैया मैं आज आपको किताब दिखाई दूंगा कि मेरे पास कौन सी किताब है, इसलिए मुझे ये दिखाना पड़ा, नहीं कोई ज़रूरी नहीं था, ठीक है। एक बार और देख लो भैया गौर से। दोस्तों इस साधना को करने के लिए आपको 41 दिन की साधना है ये, ठीक है, 41 दिन की। भैया लेकिन इस साधना में 41 दिन तक पूर्णतः ब्रह्मचर्य का होना अत्यंत जरूरी है। हनुमान जी पर जनेऊ, लंगोट, मीठा पान, लड्डू, बूंदी के लड्डू, अगरबत्ती, लौंग, सुपारी, ठीक है, देसी सूजी का हलवा इसमें अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। और जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ, इस मंत्र का मंत्र भी आपको पृथक में दे दूँ मैं, ठीक है। इस मंत्र का प्रतिदिन 41 दिन तक लगातार आपको 1008 बार जाप करना होगा, ठीक है। अगर आपकी भक्ति में शक्ति हुई, और यह क्रिया अपने घर में नहीं की जाती है, हनुमान के मंदिर में की जाती है। हनुमान का मंदिर दक्षिणी मुखी होना चाहिए, ठीक है, हनुमान जी का मुख दक्षिण मुखी होना चाहिए। दोस्तों इस क्रिया को करने के लिए आपको प्रथम शनिवार को व्रत रखना होगा, ठीक है। शनिवार को व्रत रखते ही आपको भैया और हनुमान के मंदिर के जाना है 12 बजे तक, ठीक है। 12 बजे हनुमान पर चूड़ा चढ़ाने के लिए जाना है। एक जनेऊ, 1 से 8 पीपर पत्तों की माला, अरे कलाबे में बना देना, और भैया उस पर जय श्री राम लिखनी है, जय श्री राम पीपल पत्तों पर, ठीक है, किसी पेन से लिख देना है। एक जनेऊ, चमेली का तेल, सिंदूर या असली देसी घी, मतलब सिंदूर मिलाकर और हनुमान जी पर लेप करना है, ठीक है। हनुमान जी को नवा धवा के प्रणाम करना है और उनके चरणों में बैठ जाना है कि हे प्रभु, हे महावीर, हे बजरंगबली बाबा, मुझे यह शक्ति दो और मेरे सम्मुख पृथक में आओ। हे महावीर बाबा, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। भैया बाल हट की तरह जैसे बच्चा अपने माँ बाप से अपना कार्य निकालवा लेता है, छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उसी प्रकार से किसी भी शक्ति के आगे अपना बच्चा ही बनना पड़ता है। बच्चा तो है ही है भैया बच्चा तो मैं ही है, ठीक है। उनसे प्रार्थना करने के बाद में, और भैया आपको लड्डू बूंदी के, ठीक है, उसमें आधे किलो बतासे 3 लड्डू मतलब हवन में चढ़ा देने हैं, और भैया आधे किलो बतासे प्रसाद के रूप में, और थोड़ा सा लड्डू उसमें से मतलब बच्चों के लिए बांट देना है, ठीक है। 3 पान का मतलब 3 पान, 21 लौंग और कुछ इसमें अगरबत्ती, 21 अगरबत्ती, ठीक है, महावीर बाबा चढ़ा देनी है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान अष्टक का पाठ करना है कि कौन ही जानत है जग में कप संकट मोचन नाम तुम्हारो, ठीक है। इस प्रकार से पूरा हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको गुरु मंत्र का जाप करना है, सरस्वती मंत्र का जाप करना है, ठीक है। और महावीर के चरणों में बैठकर, ठीक है, जो मूर्ति होती है हनुमान जी की, उससे केवल 2-3 हाथ दूरी पर हटकर कोई डाब का आसन लगा लेना है। डाब का आसन न हो तो भैया कोई बोरी बिछा लेनी है, ठीक है। एक रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए और इस मंत्र का आपको 1008 बार जाप करना होगा 41 दिन तक, ठीक है। हवन करना होगा। हवन के लिए वही सामग्री इसमें लगेगी, जैसे गूगल धूप, लोवान धूप, हवन सामग्री, थोड़ा सा उसमें गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें मिला देनी है। मिलाने के बाद में दोस्तों आपको और कंडा की आँच चाहिए, ठीक है, कंडे गोबरी
जो महाराष्ट्र की भाषा है भैया, किसी भाई ने कमेंट किया था कि गुरु जी उसे गोबरी बोला जाता है, ठीक है। गोबरी कंडा, कंडा चौड़ा वाला कंडा होना चाहिए, ठीक है। टूंगनी होना चाहिए चौड़ा वाला कंडा, जो हवन आराम से हो जाए। साधना काल में किसी की भी साधना करो मेरे भैया, उसमें अगन नहीं बुझनी चाहिए, ठीक है। अगन नहीं, अगन जलती रहनी चाहिए। दोस्तों, अगन जलाने के लिए आप ऐसे कपूर का इस्तेमाल कर सकते हो। जो मेरे पैर से ये टूट गया है, ये कपूर है भैया, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, इस कपूर का, ठीक है। ये कपूर है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा सा कपूर लगा दो और माचिस दिखा दो, तुरंत आग लग जाएगी। दोस्तों, अब इसका मंत्र इस प्रकार से है भैया हनुमान जी का, और भी आपको क्रिया आगे में दूंगा, ठीक है। मंत्र है, हनुमान पहलवान 12 वर्ष का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, भूत भविष्य वर्तमान, कोरे कागज पर न लिख कर बताए, तो माता अंजनी ज्ञान, सीता माता की दुहाई, लक्ष्मण जति ज्ञान, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के पन्नों पार। दोस्तों, इस मंत्र को नहीं दूंगा भैया, इस मंत्र को डिस्कशन में नहीं दूंगा। दोस्तों, मंत्र एक बार से और बोल देता हूँ। हनुमान पहलवान 12 वर्ष का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, भूत भविष्य वर्तमान, कोरे कागज पर न लिख कर बताए, तो माता अंजनी ज्ञान, सीता माता की दुहाई, लक्ष्मण जति ज्ञान, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के पन्नों पार। दोस्तों, अगर आप लोगों के कमेंट आए तो इस मंत्र को डिस्कशन में नीचे लिख के मैं अवश्य डाल दूंगा, लेकिन अपने मन से नहीं डालूंगा भैया, ठीक है। दोस्तों, इस मंत्र का आपको 1008 बार प्रतिदिन जाप करना होगा, आरती लगानी होगी, हवन करना होगा बजरंगबली सामने पर भैया। इसमें तो मतलब धरती पर ही सोना होता है, पृथ्वी पर, ठीक है। पृथ्वी सोना होता है, कोई तख्त हो उस पर सो सकते हो, नहीं धरती पे 41 दिन तक धरती पे सोना होता है भैया। लेकिन आप ऐसा मत करना, अगर आपके यहाँ पर कीड़ा कांटे, सांप सपेरे का खतरा है, सांप कीड़ा का खतरा है, तो धरती पे कदम मत सोना भैया। ये क्रिया तो मैंने की थी, आप नहीं करोगे, ठीक है। हाँ, कोई धरती पे सो सकते हो, धरती पे कोई मतलब कोई तख्त हो आपके पास काठ का, उस पर आप सो सकते हो, लेकिन खाट पर सोने का विधान तो कतई नहीं है भैया। अपने हाथ से भोजन बनाना होता है, वो भी दिन के 12 बजे, ठीक है। जब चोला चढ़ा के मंत्र जागृत कराया तभी प्रसाद बनता है, उसमें से बच्चों को बांटना पड़ता है, उसमें स्वयं खाना पड़ता है, कौओं को जनावन के लिए, मतलब ये कौआ के लिए डाल देना है, बच्चों को प्रसाद बांट देना है। अरे भैया, कोई बाटी, उड़द की दाल, असली घी, थोड़ा सा बूरो मिला के प्रसाद बनता है बजरंगबली का, बहुत गजब का, ठीक है। तो दोस्तों, अपने हाथ से इसमें खाना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है भैया। हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग पहले के हैं भैया, जो मारेगो बिंदु वही मारेगो जिंदगू, ठीक है। जो बिंद मार दिया उसी ने जिंद मार दिया, ठीक है। तो दोस्तों, इस साधना को आप कर सकते हो, लेकिन इसमें अनुभव भयंकर होंगे। महावीर बजरंगबली आपको टिकने ही नहीं देंगे, ठीक है। अगर हिम्मत और साहस की आवश्यकता है, अगर आप दृढ़ संकल्प पर अड़ गए तो भैया जी समझ लो आगे बढ़ गए। दोस्तों, बहुत गजब की इसमें मतलब चेटक लगती हैं, बहुत गजब के इसमें भयंकर अनुभव होते हैं। भयंकर गर्जना सुनाई पड़ेगी, मंत्र का सीमेंट तो छूट जाएगा, इतनी भयंकर घोर गर्जना होती है, ठीक है। तो भैया, इस साधना को करने के लिए पूर्णतः ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होती है, गुरु मंत्र की आवश्यकता होती है भैया। गुरु मंत्र, सरस्वती मंत्र, सुरक्षा सुरक्षा मंत्र प्रत्येक साधना में कार्य करते हैं। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी भैया? अगर अच्छी लगी हो भैया तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। जो पहली बार भाई चैनल पर आए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो भैया, अब मैं वीडियो को यहीं पर करता हूं विराम, और भैया मेरी दी हुई जानकारियों को जहाँ तक शेयर कर दिया करें ताकि अन्य लोग भी मेरी दी हुई जानकारियों का लाभ ले सकें, बल्कि फ़ायदा उठा सकें भैया। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया। हाँ भैया, अरे दिखाएगा तो भूलिएगा तुम्हें, अभी 1 मिनट रुको, बैक कैमरा चालू करूँ भैया। कहाँ तो बोल दो जाए वो।